अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तब हमने सबसे पहली रेसिपी अपलोड की थी चिकन कोरमा, मेरी मम्मी के हाथ की सीक्रेट रेसिपी। आज हम उसी रेसिपी को एक नए अंदाज में पेश करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज चिकन कोरमा मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। हांडी में हम तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, 3 टेबलस्पून घी भी डालेंगे। ऑथेंटिक कोरमा घी में बनाया जाता है, हम दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो दोनों मिक्स करके बनाएं या आप चाहें तो किसी भी एक चीज़ में बनाएं। ऑयल जब गर्म हो जाएगा हम इसमें 2 पीस तेज़पत्ते डालेंगे और कुछ खड़े मसाले, 2 छोटे पीस दालचीनी, 4 हरी इलायची, 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची। बस आधी से 1 मिनट मसालों को पकने देंगे ऑयल में। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। दोस्तों, हमने नॉर्मल बर्तनों में खाना तो बहुत बनाकर खाया है, लेकिन इस तरह मिट्टी की हांडी में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। पहले के ज़माने में इसी में खाना बनाया जाता था और खाने में टेस्ट और लज्जत बहुत ही अच्छी आती थी। आप वही टेस्ट और लज्जत चाहते हैं तो एक बार मिट्टी की हांडी में ज़रूर से ग्रेवी बनाकर ट्राई करें। 1 मिनट तक मसालों को पकाने के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन ली है, बोन वाली। अच्छी तरह से धोया और चिकन का पानी को सुखा लिया है। चिकन को अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। जितना अच्छी तरह हम चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे उतना ही डिलीशियस कोरमा बनकर तैयार होगा। 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई किया। हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं हम। साथ में नमक भी डालेंगे, 1 टीस्पून से ये थोड़ा ज़्यादा है। अदरक लहसुन के साथ भी हमें चिकन को फ्राई करना है। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक इसमें भी हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अच्छी तरह से हमने फ्राई किया अदरक लहसुन के साथ। इसमें कुछ मसाले डालेंगे। पहले फ्लेम को लो करना है। हम यहाँ पर 2 टीस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 पिंच से भी कम। फिर हम इसमें दही डालेंगे। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। दही को हमने अच्छी तरह से बीट किया है। बस ये 3 चीज़ें डालकर हम इसे थोड़ा चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने चलाते हुए भून लिया। क्योंकि हमने इसमें दही डाली है तो थोड़ा उसे चलाते रहें, क्योंकि दही फट सकती है। हमें अब फ्लेम को लो करना है, इसे कवर करना है और कम से कम 5 से 7 मिनट पकने देना है। पानी नहीं डालेंगे, दही का पानी छूटता है। बस लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। तब तक कुछ और तैयारियां करेंगे। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा, उसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें, 1/4 जावित्री का फूल, 1/4 का आधा जायफल, 10 से 12 काली मिर्चें, ½ टीस्पून सौंफ। ये 1 बड़ी इलायची के बीज हैं, बस हमें बीज यूज़ करने हैं। और 4 से 5 हरी इलायचियाँ। फ्लेम ऑन है और लो है, बस इन्हें हल्का हल्का सेकना है, सिर्फ इनकी नमी ख़त्म होने तक। बस ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम इसमें 5 से 6 बादाम और 5 से 6 काजू डाल देंगे। बस अच्छी तरह से मिलाएंगे और मिक्सर में इनका एक पाउडर बनाएंगे। साथ में कुछ और चीज़ें भी मिलाएंगे मिक्सर में। पहले इन चीज़ों का बारीक सा पाउडर बनाएंगे। अच्छी तरह से हमने इन चीज़ों का एक पाउडर बना लिया है। हम इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। ये आधे कप से थोड़ी कम है। अगर आपके पास ये रेडीमेड वाली नहीं है तो आप 2 बड़े प्याज लेकर उन्हें फ्राई कर लें। पहले सारी चीज़ों का हमने पाउडर इसीलिए बनाया क्योंकि प्याज डालने के बाद हमें इसे बहुत ग्राइंड नहीं करना है। बस हम एक बार चलाएंगे, प्याज को थोड़ा दरदरा रखेंगे। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही फ्लेवरफुल है, अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हमने चिकन को पकाया। काफ़ी हद तक चिकन गल गई है। बाकी के मसाले डालेंगे। फ्लेम को लो ही रहने दिया हमने। जो मसाला हमने ग्राइंड करके तैयार किया है वो डालेंगे। 3 हरी मिर्चें हमने क्रश कर ली। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसे ना डालें या कम डालें। हम इसमें दही भी डालेंगे बीट करके। पहले हमने 3 टेबलस्पून डाला, अभी हम और 3 टेबलस्पून भरकर डालें। फ्लेम को हमने लो रखा है। थोड़ी देर हम इसे चलाएंगे हल्के हाथों से।
दोस्तों जैसे हमने आपसे कहा है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अगर आप ये बर्तन ख़रीदना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक बार ज़रूर से मिट्टी के बर्तन में बनाकर ट्राई करें। 3 से 4 मिनट हमने अच्छी तरह से पकाया, फ्लेम को लो ही रहने दिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा लुक आ रहा है कोरमे का। बस फ्लेम को हमने लो रखा है, पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही का पानी छूटता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो मसाले हमने डाले वो भी भुना जाए। 4 से 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर पकाया, एक बार चेक भी किया था। माशाल्लाह पूरा घर खुशबू से महक रहा है, बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें भुना गई हैं। हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर के जार में हमने पानी डाला है, तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे हम। पानी डालने के बाद फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। फ्लेम को हमने हाई करके इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। यहाँ जो पानी की क्वांटिटी है वो आप पर डिपेंड होती है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं। हमने 1 कप पानी से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि हम इसे और 3 से 4 मिनट पकाएंगे लिड कवर करके, ताकि पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 चीज़ें बस मिलाएंगे और इसे 4 से 5 मिनट पकने देंगे। माशाल्लाह कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोरमा बनकर तैयार हुआ है। मिट्टी की हांडी में बनाने से खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। थोड़ा सा हम इसमें केवड़ा वाटर मिलाएंगे, ½ टीस्पून, और 1 पिंच गरम मसाला पाउडर जो हमारा घर का बनाया हुआ है। बस हल्का सा मिक्स दे देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इस पर हम अदरक के जूलियंस डालेंगे, थोड़ी देर फ्लेम बंद करके रहने देंगे, बाद में सर्व करेंगे।